गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आपकी फिजिक्स की क्लास है। फिजिक्स में आज पढ़ेंगे, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए आपको सबसे पहले चार्ज को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में कंडक्टर में कंडक्ट होती है वो चार्ज की वजह से होती है। अब ये चार्ज क्या होता है, तो चार्ज की डेफिनेशन समझेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ए प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट शोज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। समझ रहे हैं? शोज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। जैसे आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल फिनोमिना मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, या फिर मैग्नेटिक फिनोमिना। मैग्नेटिक फिनोमिना कैसा होता है भाई? जैसे आप देखते होंगे कि चार्ज को छूने पर वो क्या कर लेता है, उसको चिपका लेता है। कहते हैं कि भाई ये बिजली का तार है, वायर है। जब आप छोटे थे तो आपसे क्या कहा जाता था घर पर कि ये जो बिजली का वायर है इसके पास मत जाइए। क्यों मत जाइए? कि ये बिजली चिपका लेगी। तो वो कैसे चिपकाती है? वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जब कोई भी कंडक्टर हम वायर के पास लेकर के जाते हैं, किसी भी कंडक्टिंग वायर के पास, और उसके अंदर चार्ज कंडक्ट होता है, तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। ठीक है ना? जैसे ये वायर है तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और ये दूसरे जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये हमारा फिनोमेना कहलाता है मैग्नेटिक फिनोमेना। तो चार्ज क्या है? चार्ज की डेफिनेशन हो गई। चार्ज अब आते हैं टू टाइप्स के। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया किसने था? चार्ज के बारे में कुलाम्ब नाम के साइंटिस्ट थे। कुलाम्ब, उन्होंने चार्ज को डिस्क्राइब किया था। ठीक है ना? तो कुलाम्ब नाम के साइंटिस्ट ने चार्ज को बताया था। अब ये चार्ज क्रिएट कैसे किया जा सकता है? चार्ज को क्रिएट करने के हमारे पास थ्री मेथड हैं। आप तो सोचते होंगे चार्ज कैसे क्रिएट होता है। भाई लाइट आ रही है घर में और आपको लगता है कि लाइट आ गई तो चार्ज क्रिएट हो गया। ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना? तो चार्ज को थ्री मेथड है। हमें अगर हमें चार्ज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम चार्ज करना है, किसी भी से मीन्स कोई भी कंडक्टर को अगर हमें चार्ज करना है, तो हमारे पास थ्री मेथड है। कौन कौन से मेथड है? बाय कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू हम किसी भी मेथड, किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है, कंडक्शन में ये होता है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर को जिसके अंदर चार्ज कंडक्ट कर रहा है, किसी भी कंडक्टिंग वायर को जिसके अंदर चार्ज कंडक्ट कर रहा है, उसके पास अगर हम कोई अनचार्ज बॉडी को रख देंगे, उससे टच करके रख देंगे, तो उसमें भी चार्ज कंडक्ट होने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आप कोई इलेक्ट्रिक वायर लीजिए जिसके अंदर कोई चार्ज जो है कंडक्ट होता हो, और उससे आप दूसरे वायर को अटैच कर दीजिए। तो जो चार्ज पहले पहले वाले वायर में कंडक्ट हो रहा था, तो वो अब दूसरे वाले वायर में भी कंडक्ट होने लगेगा। तो सिमिलरली इस तरह, जैसे सपोज कीजिए कि इस स्केच में जो है चार्ज कंडक्ट हो रहा है। ठीक है ना? तो अब मैं एक अनदर स्केच ला रहा हूँ और इसको मैंने इससे टच कर दिया, तो अब चार्ज इसमें भी कंडक्ट करने लगेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड हुआ बाय कंडक्शन। सेकंड करते हैं बाय फ्रिक्शन। आपने देखा होगा जनरली कि आप जब बैलून वगैरह को अगर रब करें इस तरह, तो क्या होता है, बैलून की सरफेस पर एक चार्ज क्रिएट होता है, और आप जब उसके हाथ से चिपकाएं तो इस तरह हाथ के नीचे बैलून चिपक जाता है। वो कैसे होता है? तो जब बैलून को हम रब करते हैं, ठीक है ना, तो बैलून की सरफेस पर जो चार्ज है पोलराइज हो जाता है। पोलराइज मीन्स नेगेटिव चार्ज एक तरफ और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसमें दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन वो इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो इसलिए वो न्यूट्रलाइज होता है। ठीक है ना? तो वो अपनी चार्जिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता। लेकिन जब हम उसको करते हैं, रब करते हैं, तो वो अपनी, जैसे बैलून का मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, वो बैलून में जो चार्जेस हैं वो यूनिपोलर हो जाते हैं। एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड निगेटिव चार्ज चले जाते हैं। ठीक है ना? तो ये हम इस तरह फ्रिक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे, और मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। हम क्या करते हैं, अगर एक आपके घर में कॉम्ब हो, तो कॉम्ब को अपने हेयर्स पे रब कीजिए। कॉम्ब को आप हेयर्स पे जब रब करेंगे तो उसमें क्या आएगा, और उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए, तो आप देखेंगे, कॉम्ब हो या स्केल हो, आप देखेंगे कि जो कागज़ के टुकड़े हैं वो स्केल पे चिपक जाते हैं। वो किसकी वजह से चिपकते हैं? क्योंकि जब आप उसको रब करते हैं अपने हेयर्स पे, तो उसके अंदर चार्ज क्रिएट होता है और वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। एक फोटोग्राफ के थ्रू इसको हम ईजिली समझ सकते हैं। तो ये फोटोग्राफ है, देखिए। इसमें हमने क्या किया, एक सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड पर रब किया। तो जब हमने सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड पर रब किया, तो ग्लास रॉड के ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और जिस ग्लास रॉड का नेगेटिव चार्ज था वो इस सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो गया, और जो सिल्क क्लॉथ में पॉजिटिव चार्ज था वो इस ग्लास रॉड में ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह रब करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज था वो ग्लास रॉड पर पहुंच गया, और जो सिल्क क्लॉथ पर था वो निगेटिव चार्ज हो गया। तो ये निगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सेकंड मेथड में चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स रगड़ना। ठीक है ना? अब थर्ड आता है बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, इसमें ना तो हम, उसमें इंडक्शन में हम टच नहीं करते। जैसे किसी अदर ऑब्जेक्ट में हमें चार्ज को क्रिएट करना है, तो इंडक्शन में हम टच नहीं करेंगे। इंडक्शन में कैसा होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा हुआ है, डायग्राम के थ्रू इसको इजीली समझा जा सकता है।
तो ओनली फोकस ऑन डायग्राम, ठीक है ना। तो डायग्राम में क्या है, हमने यहाँ पर क्या ले ली, 2 इंसुलेटेड बॉल्स ले ली हैं। इस बॉल पे कोई चार्ज नहीं है। अगर आप देखेंगे ये डायग्राम में इन पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और इन पर जब हम ये ग्लास रॉड लेकर के गए, इसके हम देखो इसको टच नहीं किया है, ये इस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड थी, इसको हमने टच नहीं किया, दूर करा। तो दूर से क्या हुआ, ये इस पॉजिटिव चार्ज इधर था तो इसने इस निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। अभी मैं प्रॉपर्टी में सिखाऊंगा, तो ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव था तो इसके इस वाले फेस पर निगेटिव चार्ज बन गया। अब जब इसके इस फेस पर निगेटिव बना तो इधर बना होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज तो इधर निगेटिव बना होगा, इधर पॉजिटिव आ गया। तो ये अगर इसको पूरे को एक में कनेक्टेड मानूँ तो यहाँ पर इस सरफेस पर निगेटिव चार्ज हुआ क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव रॉड थी, और दूसरे सरफेस पर इसके पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। नेक्स्ट डायग्राम में देखो, अब हमने इनको अलग अलग कर दिया, तो इस पर निगेटिव चार्ज हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो इंडक्शन वाले केस में हम इसको टच नहीं करते, देखो यहाँ पर टच नहीं किया गया, जबकि रबिंग वाले केस में हम टच कर रहे थे उसको। और उससे पहले हम कंडक्टिंग वाले केस में भी उसको टच करना पड़ा था, वायर से वायर को टच करना पड़ा था, लेकिन इंडक्शन वाले केस में आप उसको टच नहीं करते हैं। अब आता है आपका कैसे, तो ये हमारे क्या हो गया, इंडक्शन, चार्ज क्रिएटेड बाय इंडक्शन। तो 3 मेथड आपने सीखे चार्ज के, कौन कौन से, बाय कंडक्शन, बाय फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन। तो ये जो मेथड था विदाउट टचिंग का वो क्या था, इंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो चार्ज को हम इंडक्शन के थ्रू कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स का चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम फ्रिक्शन करें तो रबिंग जैसे करते हैं, अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स लें उनको रब करके देखें तो उनकी सर्फेसेस पर डिफरेंट टाइप के चार्जेस क्रिएट होते हैं। उसके लिए मैंने एक टेबल शो कर दी है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को अगर आप रब करते हैं इस पे सिल्क क्लॉथ पर, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। इस तरह जो ग्लास रॉड है, कैट्स फर है, बिल्ली की खाल पर अगर आप रब करेंगे ग्लास रॉड को तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कैट्स फर पर, ड्राई हेयर पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, वुलन कारपेट पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो और नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड पर, सिल्क क्लॉथ पर, कॉम्ब पर और रबर शूज़ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो इस टेबल के थ्रू आप समझ सकते हैं इजीली। अब आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल टू ईच अदर। लाइक मतलब एक जैसे चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर हटाएगा, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों दूर हटेंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, दूर हटाएंगे, रिपल करेंगे। ऐसी नेगेटिव चार्ज को दूर हटाएंगे, रिपल करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अनलाइक चार्ज मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या करेंगे, दोनों को अट्रैक्ट करेंगे आपस में। जैसे कि हमने अभी इंडक्शन वाले में देखा था, तो इंडक्शन वाले में हमने क्या देखा था, इंडक्शन वाले केस में हमने देखा था कि जो नेगेटिव चार्ज है ये देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव वाले को क्या कर रहा था, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज पहले होगा, जो यहाँ पर पहले से पॉजिटिव चार्ज होगा उसने इसको रिपल कर दिया, रिपल करके दूर भगा दिया, और नेगेटिव वाले को उसने अटैक करके अपने पास बुला लिया। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हुई क्या, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, सॉरी लाइक अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिक चार्ज आर क्वांटाइज्ड। अभी क्वांटाइज्ड क्या है, ठीक है ना, क्वांटाइज समझ लेते हैं। क्वांटाइज का मीनिंग होता है कि पूरे बंडल्स, पैकेट्स, जैसे आप अगर मार्केट से बिस्किट लेने जाएं और आपको जो है 10 बिस्किट्स की ज़रूरत है, लेकिन एक पैकेट में निकलते हैं 8 बिस्किट्स, तो आप क्या करेंगे, मार्केट से क्या आप 10 बिस्किट्स ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आप उनसे कहेंगे 2 पैकेट दे दीजिए, क्योंकि आप वो जो पैकेट मिलता है वो बंडल में मिलता है, उसमें 8 बिस्कुट्स का एक पैकेट है, पूरा बना रखा है कंपनी ने, उसमें 8 बिस्किट्स ही निकलेंगे। तो आप या तो 1 पैकेट ले सकते हैं, 2 पैकेट ले सकते हैं, 3 पैकेट ले सकते हैं, इस तरह ले सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्वांटाइज वैल्यू, मतलब कंप्लीट मल्टीपल्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं ले सकते कि आपको 10 बिस्कुट की जरूरत है तो आप दुकान पर लाएंगे 10 बिस्कुट दे दो जी, एक पैकेट खोल करके। सेम चार्ज के साथ होता है। चार्ज के साथ क्या होता है, चार्ज के साथ भी जो चार्ज होता है हमारा, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कंप्लीट मल्टीपल्स होता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल, मतलब जो चार्ज होगा वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा, 1/2 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। और एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम। कुलाम साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका हमने नाम रख दिया गया कुलाम। इसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज की, कुलाम होती है। तो इलेक्ट्रिक जो है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमारा 1.6। अब ये अगर मान लिया Q = N, तो N की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी। तो टोटल चार्ज के इक्वल होगी अगर उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। 9th क्लास में आपको सिखाया गया था वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी चैप्टर 1 में। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन से होती थी, जो वो क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो चार्ज में क्या है, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है ना। कहने को तो चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव होता है, तो कभी ये कंफ्यूज मत होना कि मैग्नीट्यूड में जो है सर ने तो ये बताया मैग्नीट्यूड में तो केवल पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड का मतलब केवल वैल्यू,
कि इतना चार्ज की वैल्यू है, तो ये जो चार्ज की वैल्यू होगी ये हमारा मैग्नीट्यूड कहलाती है विदाउट साइन, ठीक है ना। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलाम, ये मैं पहले ये उसको समझा चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर की, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, हमें फाइंड करना है कि ये 1 कूलाम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। 1 कूलाम ऑफ चार्ज में हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल टू N इंटू ई, तो वैल्यू किसकी गिवन है 1 कूलाम, Q की वैल्यू है Q इक्वल टू 1 कूलाम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की हमें वैल्यू पता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स n, मतलब कि 1 कूलाम में कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि उनका चार्ज मिलकर के 1 कूलाम के इक्वल होगा। तो इसको फाइंड करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इक्वल टू N इंटू ई, ठीक है। यहाँ वैल्यूज पुट कर लें, Q की वैल्यू कितनी थी 1 कूलाम, N की वैल्यू में फाइंड करनी है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, तो N की वैल्यू कितनी आई, N इक्वल टू 1/1.6, ये अपॉन में पहुंच जाएगा, इंटू 10⁻⁻19। ये आपने 9 पे सॉल्व किए होंगे, जब 10 की पावर क्या रहेगी -19 ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, 10⁻⁻19 अपॉन 1.6, पॉइंट रिमूव कर देंगे और ये 19 में से एक 10 ले लेंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास 100, तो एक 10 इससे ले लिया, तो यहाँ बचा 10⁻18 और एक जीरो का ये रिमूव कर दिया तो 16 हो गया, एक पॉइंट रिमूव करके एक जीरो बढ़ा और एक इधर से 10 से लेकर के यहाँ 2 जीरो बढ़ गए, ठीक है ना। अब 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 6.25 इंटू 10⁻18, ये क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलाम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलाम चार्ज में प्रेजेंट होते हैं।